कई अरबों रुपए कांग्रेस को मिलता था किराया। जो पुराना संसद है ये कांग्रेस, जब वो माउंटबेटन कौन इसका उद्घाटन किए थे तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को इसको कई करोड़ रुपया पर मंथ किराया मिलता था। और हमारे अगर धर्म से रिलेटेड संगोल है, उसमें ऊपर हमारी गौ माता जिसको हम बचपन से पूजते आए, अगर उसको प्रारंभिक पूजा में रखा जा रहा है और उसमें किया जा रहा है, विरोध करते करते जो है वो खुद भूल जाते हैं कि उन्हीं के बाप दानों ने जो है इसको स्वीकार किया था और आज वो खुद ही अपनी बात से मुकर रहे हैं। संगोल जो है वहाँ संसद में स्थापित होना चाहिए। किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह देश की अचल संपत्ति है जिसमें सभी का एक तरह से अधिकार होना चाहिए, सभी का वर्चस्व होना चाहिए। तो ये उनके सहमत या न्याय सम्मत जो हमारे संविधान में जो है न्याय सम्मत अधिकार जो है उस हिसाब से होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही उद्घाटन होना चाहिए जी, होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी के द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। तो यहाँ आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत, मैं हूँ आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लखनऊ के अरविंदो पार्क में। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि देश की राजनीति है वो काफी गर्म है, क्योंकि जो नई और पहली मेक इन इंडिया के थ्रू जो ये हमारा भवन निर्माण हुआ है, संसद भवन, उसके उपलक्ष्य में लखनऊ की जो जनता है उसका क्या राय है और वो किस प्रकार से देखती है, वो उद्घाटन होना चाहिए, किनके द्वारा होना चाहिए, ये सब जनता से पूछते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनके मन में जो सवाल है वो क्या क्या होंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका नाम बताएं। R.D. शुक्ला। सर, ये जो अपने देश की जो राजनीति है उसमें जो नया मेक इन इंडिया के थ्रू जो ये भवन निर्माण हुआ है उसके संक्षेप में आपका क्या कहना है? नहीं, ये संसद का जो निर्माण हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो संसद का निर्माण तो अच्छा है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आज हम प्रथम स्थान पे आ गए, चाइना को भी हम पीछे छोड़ करके सबसे ज्यादा तो बैठने की जगह बनाई गई है। अभी तक काफी कम लोग सांसद थे, अब तो ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तो बहुत भविष्य के लिए देख करके बहुत अच्छी बात है, संसद बनाई गई है। और जो उद्घाटन हो रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा ही होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के अंदर भारत को देखिए अपने को नंबर 1 नेता हो गया है, उनको मान लिया विश्व ने। तो उनके द्वारा जब ये संसद का उद्घाटन किया जाएगा ये बड़ा गौरव की बात है। प्रेसिडेंट का मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेने के बुला सकते कोई बात नहीं, लेकिन उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को हमारे संविधान में मुख्य जो है उसको रियल हेड कहा गया है, तो उन्हीं को देश चलाना, उन्हीं को करना है। और प्रेसिडेंट तो एड एंड एडवाइस से ही चलता है, जो सरकार कहती वैसा है उसको करना होता है। तो ये जो प्रधानमंत्री बोलेंगे इसके बारे में भविष्य की हमारी क्या है, क्या होना है, क्या करना है, क्या उनका विजन है, ये सब करेंगे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा हो रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा और सभी पार्टियों को इसका समर्थन करना चाहिए। सर, ये जो भवन निर्माण हो रहा है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना चाहिए कि राष्ट्रपति जी के द्वारा? ये तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा होना चाहिए। उन्होंने जो ये अंग्रेजों को जो गुलामी को आज हम अच्छी तरह से आज़ाद हो जाएंगे अगर इनके द्वारा ये उद्घाटन हो जाएगा। जो ब्रिटिश सरकार का बनाया था वो संसद भवन, उससे समझो हमको आज़ादी मिल जाएगी, आज हम पूर्ण आज़ाद होंगे बस। सर, नीतीश कुमार जी का कहना है कि ये जो भवन निर्माण हुआ है इसमें फर्जी के पैसे खर्च किए गए हैं। देखिए, देश की जनता सब देख रही है। विपक्ष का काम जो है, विपक्ष विरोध करना है, लेकिन सही मुद्दों पर विरोध करें, केवल विरोध के लिए विरोध नहीं। अभी बात हो रही थी छत्तीसगढ़ की, अभी छत्तीसगढ़ में संसद का विधानसभा भवन का उद्घाटन हुआ था, तो राहुल गांधी सांसद और सोनिया गांधी सांसद, केवल सांसद। कितने सांसद हैं इंडिया में? केवल ये दोनों केवल सांसद थे, किसी राज्य के मंत्री भी नहीं थे, राष्ट्र के मंत्री नहीं थे, किसी राज्य भी नहीं थे, लेकिन ये ने उद्घाटन किया उसका छत्तीसगढ़ में। और यहाँ प्रधानमंत्री कर रहा है, इतना यशस्वी प्रधानमंत्री जो भूतो न भविष्यति, आगे भी उम्मीद नहीं है और पहले भी नहीं रहा। तो केवल इसके लिए विरोध करना, खर्चे की जहाँ दवा नीतीश कुमार जी कह रहे हैं, कितना खर्चा इसके पहले हुआ है, इसके पहले कितना आकलन, ये कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने हुए ये हो रहा था उस समय बनने की बात की, तो कितना खर्चे का आकलन था, उससे कम में ये बना है। तो केवल विरोध के लिए विरोध करना गलत है, विरोध होना चाहिए। विपक्ष का विरोध है ना, ये गलत विरोध कहिए। नोटबंदी में विरोध, अभी 2000 नोटबंदी इसमें विरोध। तो जहां विरोध जरूरत नहीं है, आपको केवल सरकार का विरोध ही करना है। और इसमें हो क्या रहा है, ये सोच रहे हैं कि हमारा फायदा हो रहा है, पब्लिक इनसे अलग होती चली जा रही है। ये पब्लिक के ऊपर ये इसका निगेटिव जा रहा है। जो ये कह रहे हैं उतना समझदार आदमी बहुत समझदार है, वोटर बहुत समझदार है, वो इनको हर इलेक्शन में इनको पता लग रहा है।
जाति समीकरण अलग बात है, अदरवाइज देख लिए धार्मिक बातें अलग हैं। अदरवाइज न्यूट्रल पब्लिक जो है वो इनको हर जगह पर धता दे रही है। सर और भी कुछ जो जैसे अखिलेश यादव जी हैं, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया सरकार के ऊपर कि एक संगोल मिला है। संगोल जो संसद भवन निर्माण में उसका स्थापित होने जा रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा जिस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाया, उस समय उन्होंने संगोल में जो पेपर रख करके हमें हस्तांतरित किया, सेम उसी प्रकार से भारत की जो भारतीय जनता पार्टी है उसको भी अब सत्ता हस्तांतरण कर देना चाहिए। तो इसके संक्षेप में क्या? ये तो गलत बात है, और अखिलेश यादव जी जो भी ये कह रहे हैं ये तो सिर्फ राजनीति है और वोट के अपने उसमें परिप्रेक्ष्य में कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, तो आइए कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। तो मैम सबसे पहले नाम बताएं अपना। देवंती सिंह। मैम ये जो पूरा भवन निर्माण हो रहा है, तो इसमें जो उद्घाटन होना चाहिए किसके द्वारा होना चाहिए? ये प्रधानमंत्री के द्वारा होना चाहिए। मैम आखिर प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्यों होना चाहिए? प्रधानमंत्री इसलिए कि देखिए जो इस टाइम अपना देश चला रहे हैं, कोई भी सरकार 10 साल नहीं रही है, और जो है नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे ढंग से चला रहे हैं कि जो लोग अनपढ़ हैं वो भी समझ रहे हैं कि देखिए राशन से, पानी से, हर चीज़ से जो है सहयोग कर रहे हैं। ये तो विपक्ष वालों का ये है कि हर चीज़ पर कटाक्ष अखिलेश यादव जी का, मायावती जी का कम होता है, लेकिन हम भी जो है दैनिक जागरण पढ़ते हैं, अक्सर कटाक्ष होता रहता है। लेकिन वही है कि एक कहावत है कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, तो उससे कुछ नहीं होता है। ये भी आपसे बता रहे हैं कि देखिए अगला चुनाव जो 2024 में होगा तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे। तो ये आपने देखा कि जो जनता की राय था वो किस प्रकार से, साथ ही साथ जनता ने ये भी बता दिया कि अगला जो 2024 का जो चुनाव होने वाला उसमें किस प्रकार से जनता अपनी भागीदारी और अपना जो मत होगी वो किस प्रकार से रखे। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कैलाश यादव है। तो मैम जिस प्रकार से अपने देश में ये राजनीति हो रही नई संसद भवन को लेकर के, इसको आप लोग कैसे देखते हैं? अब ये राजनीति तो हमेशा एक सी तो रहती नहीं, हमेशा कोई पार्टी आती है जिसका वर्चस्व होता है वो अपने हिसाब से करती है, तो ये तो सब तो चीज़ें बदलता रहता है। लेकिन हमारे संविधान में कुछ जो है अधिकार बने हुए हैं हर एक के लिए। हमारे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, सबके निश्चित अधिकार हैं कुछ चीज़ों के लिए कि जहां उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से यह न्याय सम्मत, सर्वसम्मत के हिसाब से ये होना चाहिए कि हमारे अधिकार की कितनी सीमा है, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के राजनीतिक हों, उस हिसाब से ये सब चीज़ होना चाहिए। क्योंकि इसका जो उद्घाटन हो रहा है यह किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का नहीं है, यह देश की अचल संपत्ति है जिसमें सभी का एक तरह से अधिकार होना चाहिए, सभी का वर्चस्व होना चाहिए। तो ये उनके सहमत या न्याय सम्मत जो हमारे संविधान में जो है न्याय सम्मत अधिकार जो है उस हिसाब से होना चाहिए, ताकि ये सब चीज़ें बाद के लिए भी कहीं किसी विषय के लिए आपस में झगड़े या किसी तरह की समझौता या किसी तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से अपने देश की जो अलग अलग पार्टियां हैं, तो सबसे ज़्यादा इसमें देखने को यही मिल रहा है कि जो विपक्ष है उसको सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा है। अन्य पार्टियां जितनी भी है लगभग 19 से ज़्यादा पार्टियां उनको समर्थन दे चुकी है और सरकार यहाँ पे गिरती हुई नज़र दिखाई दे रही। तो सर आपका नाम क्या होगा? सर एमएल माखेजा। सर जिस तरीके से पूरी राजनीति हो रही देश की, जो नया बन रहा है, जो भवन बना है, उसके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा हुआ, भवन बना और मोदी जी उद्घाटन कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है। विरोधी दल बेकार के लिए विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध करना उचित नहीं। तो जनता का कहना उचित नहीं है। तो सर क्या भवन निर्माण जो हो रहा है दिल्ली में, अपना नया संसद भवन, क्या इसकी जरूरत थी वाकई में? नहीं, जरूरत तो थी, कोई चीज बना है तो उद्घाटन तो होना ही चाहिए, लेकिन ये जो पात्र है उसी के द्वारा होना चाहिए, जो जनता का प्रतिनिधि है उसके द्वारा होना चाहिए। मोदी जी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो वो नहीं उद्घाटन करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल। हाँ। तो सर जिस प्रकार से जो बिहार के मुख्यमंत्री श्री
नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ये जो संसद भवन का निर्माण हुआ है इसमें तमाम रुपए जो है कि सब बेकार चले गए हैं, तो इसके संक्षेप में आप नीतीश जी को क्या कहेंगे? जी अपोजिशन में है, इसलिए उनका तो काम है अपोज करना, अच्छे कामों को भी खराब बता देना। अगर संसद भवन की आवश्यकता है, जरूरत है, वहाँ पर छोटा पड़ रहा है तो बनाने में तो बनाना ही पड़ेगा, कहीं अभी होता तो ये क्या नहीं बनाते अपना उद्घाटन। तो जो मोदी जी बनवा रहे हैं उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं, उसमें उनको क्या दिक्कत है? तो सर क्या लगता है कि ये जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है, ये जो वो पीएम कैंडिडेट के भी पद पे वो लड़ने वाले हैं, तो क्या उसका संकेत है कोई? नहीं, ऐसा कोई संकेत नहीं, लेकिन जब वो अपोजिशन में है तो अपोजिशन में कर रहे हैं, हो सकता है लड़ने के विचार बने भी, उनका ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है। तो ये थी लखनऊ की जनता, जो कि आप लोगों ने उनके जो राय है, उनकी जो विचार है वो आप लोगों ने सुने, और जिस प्रकार से अपनी देश की जो राजनीति हो रही है सरासर गलत है, पब्लिक का साफ साफ कहना है। तो ये जो हमारा प्रयास है आप सभी को कैसा लगा? कैमरा पर्सन पीयूष सिंह के साथ टिंकू शाह, जय हिंद, जय भारत।